श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता जी। आप सभी भक्तों और श्रोताओं पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। कलयुग का यह समय बड़ा ही कठिन है। अधर्म और अन्याय चारों ओर बढ़ रहा है। पाप का बोझ हर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में केवल एक ही आश्रय शेष है और वह है भगवान शंकर की कृपा। प्रदोष व्रत इसी कृपा को प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। कहते हैं कि प्रदोष व्रत का पालन करने और उसकी कथा सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में शिव अनुकंपा बरसने लगती है। विशेष रूप से जब यह व्रत शुक्रवार को आता है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक पूजन करने से सौंदर्य, सौभाग्य और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। घर परिवार में शांति और स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। कथा शुरू करने से पहले हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे नीलकंठ, हम आपके दास होकर भी अज्ञान में फंसे रहते हैं। हमारे विचार, हमारे वचन और हमारे कर्म अक्सर अशुद्ध हो जाते हैं। यदि आज की पूजा या कथा में कोई त्रुटि रह जाए तो आप कृपालु होकर उसे क्षमा करें। आप ही इस युग के तारनहार हैं। आपकी कृपा से ही हमारे सारे पाप मिटते हैं और जीवन मोक्ष के मार्ग की ओर बढ़ता है। अब सुनिए शुक्र प्रदोष व्रत की प्राचीन कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। पहला मित्र राजा का पुत्र था, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र और तीसरा एक धनी सेठ का बेटा। तीनों में बहुत गहरी मित्रता थी। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था, किंतु सेठ का पुत्र विवाह करने के बाद भी अपनी पत्नी को घर नहीं लाया था। एक दिन तीनों आपस में बैठकर नारियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने कहा, स्त्री के बिना घर तो श्मशान जैसा होता है। यह सुनकर सेठ का पुत्र व्याकुल हो गया और उसने तुरंत पत्नी को विदा कराने का निश्चय कर लिया। वह घर पहुंचा और माता पिता से बोला, मैं अभी अपनी पत्नी को लेकर आऊंगा। माता पिता ने समझाया, बेटा यह समय अशुभ है क्योंकि शुक्र देव अस्त हैं। इन दिनों बहू बेटियों को घर विदा कराना उचित नहीं होता। शुक्र उदय के बाद ही अपनी पत्नी को लाना। लेकिन सेठ का पुत्र जिद्दी निकला, किसी की बात न मानी और पत्नी को विदा कराकर ले आया। नगर से बाहर निकलते ही विपत्ति ने उसका पीछा किया। बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, बैल की टांग टूट गई और पत्नी को गहरी चोट आई। जैसे तैसे आगे बढ़े तो डाकुओं ने रास्ता रोक लिया और सारा धन लूट लिया। किसी तरह घर पहुंचे ही थे कि अचानक एक विषधर सांप ने उसे डस लिया। वैद्य बुलाए गए और उन्होंने घोषणा की कि यह युवक 3 दिन से अधिक जीवित नहीं रहेगा। यह समाचार उसके मित्र ब्राह्मण पुत्र तक पहुंचा। वह दौड़ा दौड़ा आया और बोला, भाई यह सब संकट इसलिए आया क्योंकि तुमने शुक्रास्त के समय पत्नी को घर लाया। अगर जीवन बचाना है तो पत्नी को तुरंत मायके लौटा दो। सेठ ने वैसा ही किया। पत्नी को मायके भेजा गया और जैसे ही वह वहां पहुंची वैसे ही सेठ पुत्र की हालत सुधरने लगी। धीरे धीरे वह स्वस्थ हो गया और आगे का जीवन सुखपूर्वक पत्नी के साथ बिताया। यही कारण है कि शुक्र प्रदोष व्रत को पति पत्नी के सुखी दाम्पत्य जीवन का व्रत कहा गया है। लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कथा और व्रत तभी फलित होते हैं जब उस दिन की अधिष्ठात्री देवी की पूजा और स्मरण भी किया जाए। और शुक्रवार की अधिष्ठात्री देवी है स्वयं महालक्ष्मी। महालक्ष्मी केवल धन ही नहीं देती बल्कि सौभाग्य, दाम्पत्य सुख, प्रेम, ऐश्वर्य और स्थायी समृद्धि भी प्रदान करती है। अब सुनिए महालक्ष्मी की कथा। एक गांव में एक साहूकार की पुत्री थी। वह प्रतिदिन पीपल का वृक्ष सींचा करती थी। वहीं से प्रतिदिन लक्ष्मी जी प्रकट होती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस कन्या से कहा, तुम मेरी सखी बन जा। लड़की ने कहा, मैं पिता से पूछकर उत्तर दूंगी। घर जाकर उसने पिता को सब बताया। पिता ने कहा, बेटी वह तो स्वयं लक्ष्मी है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। अगले दिन वह कन्या फिर पीपल के पास गई। लक्ष्मी जी ने कहा, मेरी सहेली बनो। इस बार उसने स्वीकार कर लिया। दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने उसे भोजन पर बुलाया और विदा करते समय शाल, सोने की चौकी, थाली और धन दिया। लड़की घर आई तो चिंतित हो गई। बोली, मैं लक्ष्मी जी को कैसे भोजन कराऊंगी, मेरे पास तो कुछ नहीं। पिता ने कहा, बेटी श्रद्धा से घर को स्वच्छ कर, गोबर से चौका लगा, दीपक जलाकर बैठ जा, जो भी बने वही अर्पित कर देना। लड़की ने वैसा ही किया। लक्ष्मी जी आई, चौकी पर बैठी, भोजन किया और पुत्री के घर सुख समृद्धि की वर्षा कर दी।
इस तरह साहूकार की बेटी का घर ऐश्वर्य और आनंद से भर गया। अब सुनिए नवग्रहों की कथा। एक युवक अपनी बहन से मिलने जा रहा था। रास्ते में एक सांप ने उसे रोका और कहा, मैं तुझे डसूंगा। युवक बोला, मैंने क्या अपराध किया है? मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ, बहन का एकमात्र भाई हूँ। मेरी पत्नी और बच्चे घर पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मुझे मत डसिए। सांप बोला, तुझे नवग्रहों की दशा लगी है, इसलिए डसना ही पड़ेगा। युवक बोला, ठीक है, तो मेरे थैले में बैठ जाओ। जब मैं बहन से मिलकर लौटूंगा तब तुम्हें अवसर दूंगा। सांप थैले में बैठ गया। युवक बहन के घर पहुंचा। बहन उस समय नवग्रह कथा सुना रही थी। भाई भी बैठ गया और कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद बहन ने थैला खोला तो उसमें रखा सांप एक चमचमाता हार बन चुका था। बहन ने वह हार गले में डाल दिया। आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, बहन, इसमें तो सांप बैठा था और यह तेरी कथा श्रवण का प्रभाव है कि मृत्यु टल गई और सांप हार बन गया। इसलिए कहा गया है कि नवग्रह कथा के श्रवण से सारे ग्रह दोष शांत हो जाते हैं और जीवन मंगलमय हो जाता है। इन कथाओं के बाद भक्तजन मिलकर शिव चालीसा का पाठ करते हैं और फिर शिव आरती गाते हैं। आरती की ध्वनि के साथ पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा की धुन पर सभी भक्त भाव विभोर हो उठते हैं। इस कथा और व्रत का सार यही है कि भगवान शिव की कृपा से पाप नष्ट होते हैं, महालक्ष्मी की कृपा से सुख समृद्धि आती है और नवग्रह कथा से ग्रह दोष शांत होते हैं। प्रदोष व्रत केवल नियम नहीं बल्कि जीवन को पवित्र करने और आध्यात्मिक उत्थान का साधन है। जो श्रद्धा और विश्वास से शुक्र प्रदोष व्रत करता है उसके जीवन में प्रेम, शांति और स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। बोलिए भोलेनाथ, शंकर भगवान की जय। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। बोलिए नवग्रह देवताओं की जय।